हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ख्वाब। आहा, मेरी बड़ी बहन की बहू तो कितनी गोरी आई है। मैं भी अपने अमित की जब शादी करूंगी तो ऐसी ही गोरी बहू लेकर आऊंगी जिसका रंग दूध जैसा उजला हो। अरे तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई। जब से अपनी बहन के घर से आई हो तब से बस गोरी बहू एक ही रट लगा रखी हो। क्यों ना लगाऊं रट, एक ही तो बेटा है मेरा। कम से कम उसकी शादी में तो मन की सारी इच्छा को पूरी करूंगी। देखना ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि दुनिया देखती रह जाए। रागिनी जी जब से अपनी बड़ी बहन के घर से लौट कर आई हैं तब से बस एक ही ख्वाब मन में लिए बैठी हैं कि जैसे उनकी बड़ी बहन की बहू गोरी और सुंदर आई है वैसे ही उनकी बहू भी बहुत गोरी और सुंदर हो। रागिनी जी दिनेश जी की पत्नी और अमित और नेहा की माँ हैं। अमित भी गोरा सुंदर बाका जवान है जो हाल फिलहाल ही सरकारी नौकरी पर लगा है और जिसके लिए रागिनी जी जान लगा करके लड़की देखने में लगी हुई हैं। इकलौता बेटा है, इस कारण कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आखिर उन्हें अमित के लिए अनामिका पसंद आई। अनामिका बेहद ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी। बस यही बात उन्हें भा गई, इसलिए उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अनामिका गांव में रहने वाली लड़की है और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। आखिर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। सुनहरी शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार अमित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। बारात चल पड़ी अनामिका के घर की तरफ। गांव में बारात में महिलाओं का निमंत्रण नहीं होता, इस कारण अमित की छोटी बहन और घर की छोटी बेटियां ही बारात में गई थी। बारात वहां पहुंची तो उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे वरमाला का समय हुआ तो दुल्हन को बुलाया गया। जब काफ़ी देर तक दुल्हन नहीं आई और उसके माता पिता नज़र नहीं आए तो अमित और उसके पिता अनामिका के पिताजी के पास गए। अंदर जाकर देखा तो उसके पिता आंखों में आंसू लिए बैठे हुए हैं और अनामिका की माँ रो रही हैं। क्या बात है, आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। अनामिका के पिता से कुछ कहते ना बना। आखिरकार उसके भाई ने हिम्मत करके बताया कि अनामिका किसी लड़के को पसंद करती थी और वह उसके साथ भाग गई। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, यहाँ हमें क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। हमें माफ़ कर दीजिए समधी जी। कैसे समधी, कौन से समधी, आपने तो हमारी इज्जत का तमाशा कर दिया। अब क्या बारात खाली हाथ लेकर जाएं। बात बढ़ती देखकर गांव के पंचों ने और बारात में आए बड़ों ने बीच बचाव किया और निर्णय यह हुआ कि अनामिका की छोटी बहन विजेता का विवाह अमित के साथ कर दिया जाएगा, जिससे बारात खाली हाथ ना लौटे। विजेता अनामिका जितनी गोरी नहीं थी पर सुंदर तो बहुत थी। सांवला सलोना रंग, तीखे नैन नक्श, कमर तक लहराते बाल, विजेता किसी भी मामले में कम नहीं थी। आखिरकार विजेता की शादी अमित के साथ कर दी गई और वह विदा होकर ससुराल आई। अमित की माँ जब दुल्हन को लेने के लिए आई तो दुल्हन को देखकर उन्होंने अपने पति से कहा, यह मेरी बहू नहीं है, यह किसे ले आए आप, मेरी बहू काली नहीं थी। तभी अमित के पिताजी रागिनी जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में लेकर गए। भाग गई तुम्हारी वह नालायक गोरी बहू, धोखा हुआ है हमारे साथ। अब बारात को खाली तो ला नहीं सकते थे, इसलिए लेकर आए हैं इसे। अरे तो लौटा लाते खाली बारात, ये काली बहू क्यों लाए, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे तुम तमाशा मत करो, घर में इतने मेहमान मौजूद हैं। कह रहा हूँ चुपचाप जाकर दुल्हन को अंदर लेकर आ जाओ। इस बच्ची ने हमारी इज्जत रखी है तो तुम भी इसका कुछ मान रखो। उस समय तो रागिनी जी अपने पति की बात मानकर बहू को अंदर ले आईं और जैसे तैसे मन मारकर रस्मों रिवाज पूरी किए। हालांकि मेहमानों ने मुँह दिखाई में विजेता की बहुत तारीफ की, पर रागिनी जी के लिए तो उनकी बहू काली ही थी जिसे वे दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि रागिनी जी ही नहीं, अमित भी विजेता को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। 2-3 दिन तो घर में मेहमान रहे, इस कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। पर जब मेहमान चले गए तो दूसरे दिन सुबह जब नींद खुली तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आई। रागिनी जी के पैर छुए तो रागिनी जी ने उसे रोक दिया, तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। सुनकर विजेता की आंखों में आंसू आ गए पर उसने कुछ नहीं कहा। जब दिनेश जी के पैर छुए तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए। उस घर में दिनेश जी और नेहा ही थे जिन्होंने विजेता को दिल से स्वीकार किया था। रागिनी जी विजेता को परेशान तो नहीं करती पर हाँ स्वीकार भी नहीं कर पाती। वहीं अमित विजेता को लेकर अपनी कोई भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। शादी को 1 महीना होने को आया था लेकिन अभी तक दोनों का मिलन भी नहीं हुआ था। हालांकि अमित कभी भी विजेता से इस तरह से बात नहीं करता जिससे उसका दिल दुखे, उसे पूरा सम्मान देता। विजेता भी पूरी कोशिश करती पर जो जगह शायद वो अनामिका के लिए सोच कर बैठा था वह विजेता को दे नहीं पा रहा था।
कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार था। रीति रिवाज के मुताबिक पहली होली नई नवेली बहू को अपने मायके में ही मनानी पड़ती है, क्योंकि सास बहू होली पर एक साथ नहीं होती हैं। तो विजेता भी रवाना हो गई अपने मायके के लिए, क्योंकि होली को लेकर उसके मन में कोई उल्लास था ही नहीं। होली के दिन नेहा ने विजेता को सुबह सुबह फ़ोन किया, भाभी प्रणाम, कैसी हो आप? होली खेलने को तैयार? नहीं नेहा जी, इस बार मेरा होली खेलने का मन नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस इस बार ये रंग अच्छे नहीं लग रहे। पर मैंने तो सुना है आपको होली बहुत अच्छी लगती है। हाँ मुझे होली अच्छी लगती है, पर इस बार मन नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। विजेता से बात कर नेहा अमित के कमरे में गई। भैया जल्दी चलो, कहाँ जा रही है तू? हर साल की तरह होली खेलने चलते हैं दोस्तों के साथ, और कहाँ? मेरा मन नहीं है। अच्छा अब समझी, इधर आपका मन नहीं है, उधर भाभी का मन नहीं है। तुझे कैसे पता? अभी अभी भाभी से बात करके आई हूँ। और इधर गांव में विजेता चुपचाप घर के कामों में लगी हुई थी। उसके छोटे भतीजे भतीजी उसके साथ होली खेलने के लिए आते तो उन्हें डांटकर भगा देती। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। विजेता आंगन में रखे कपड़े लेने के लिए आई तो उसके 9 साल के भतीजे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया। कितनी देर से कह रही हूँ मुझे नहीं खेलना होली, क्यों रंग रहे हो मुझे? नहीं है पसंद मुझे कोई रंग। वह इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि बेचारा बच्चा सहम सा गया। तभी अचानक उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भरकर रंग डाल दिया। गुस्से में विजेता पीछे पलटी तो देखकर हैरान रह गई कि अमित खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसने कहा कि मेरी पत्नी को होली के रंग पसंद नहीं? मुझे तो मेरी पत्नी हर रंग में पसंद है। अमित जी आप? हाँ मैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी सांवली सलोनी हर रंग में खूबसूरत लगती है। आइंदा मत कहना कि तुम्हें कोई रंग पसंद नहीं। और कब तक यूं ही बुत बनकर खड़ी रहोगी? अब तो मुस्कुरा दो। बेचारे बच्चे को डरा दिया। सचमुच वह होली विजेता के लिए एक यादगार होली बन गई, क्योंकि वह पहली होली प्यार और शरारत के रंगों से रंगी हुई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।